स्वागत करती हूँ अपने नवरात्रि ब्लॉग में। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का नाश्ता। मैं नाश्ता वगैरह बना करके ही जाती हूँ सारा घर का काम करके पूजा करने के लिए, क्योंकि नवरात्र का पूजा चल रहा तो पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सबको नाश्ता कराने के बाद मैं भी स्थिर हो जाती हूँ और मन से थोड़ा पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और परवल का भुजिया, और मिस्टर वर्मा के लिए बनाऊँगी रोटी और बच्चे के लिए पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये मैं आलू काट रही हूँ। तो अभी ब्लिंकिट से कल आलू मंगाए थे, तो एकदम लाल लाल ना लंबा ऐसा आलू दिया था, लेकिन बहुत मतलब 3-4 हम कल कुकर में सीटी लगाए बॉयल आलू का सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन बहुत जल्दी पका नहीं, पता नहीं कौन सा आलू था। और ये हमारा सब्ज़ी वाला सोनू है, तो हमेशा आलू वही दे के जाता है जो दीघा में से लाता है सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों तेल डाल करके थोड़ा सा मेथी का फ़ोरन डाल देने से ना भुजिया टेस्टी लगता है। इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च तोड़ के डाल देंगे, और थोड़ा सा हल्दी और नमक। और ये मसाला वाला डब्बा ना हम रख दिए थे अलमारी में, और हमको याद ही नहीं था, फिर इसको निकाल लिए हैं। एक साथ मसाला रखने से ना सारा कुछ निकाल के तुरंत डाल दीजिए। और अभी फ्लिपकार्ट वगैरह में काफ़ी सेल चल रहा है। और एक फूड करके किसी का चैनल है, और मैं बहुत बार ब्लॉग करती हूँ, लेकिन फिर वो नया अकाउंट बना करके वो आता है, और उसका जो कमेंट्स रहता है ना, लिखने में भी इतना टाइम मतलब लगाता है, हमको तो हंसी आता है। लेडीज़ है, जेंट्स है, बच्चा है, क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी भी उसका कमेंट्स आया है कि आप इतना सारा जो पूजा का दिखा रही हैं, पूजा तो सब करता है, खाना दिखाइए। तो नवरात्र का खाना बहुत सिंपल बना रही हूँ, और बहुत सारा नवरात्र का भोग प्रसाद की भी वीडियो है, कल कम्युनिटी पोस्ट डाली हूँ, देखिएगा। तो पूजा है तो पूजा ब्लॉग ही दिखाऊंगी, और इसके आगे मैं क्या दिखाऊँ आप ही मुझे सजेस्ट कीजिए। खाना तो देखिए मैं डेली अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ। यहाँ रोटी बनाई हूँ, पराठा है, भुजिया है, और दाल चावल की थाली भी मैं डेली दिखा रही हूँ। तो मैं ये सब नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं है कि सब फालतू बातों का जवाब देने के लिए। यहाँ पर मेरा कौवा महाराज आ गया है, इसको चाहिए लड्डू, लेकिन इसके लिए मैं पेड़ा रखी हूँ। अभी मैं पूजा करने जाऊँगी तो पेड़ा दे दूँगी। और ये छोटा सा पॉट में देखिए तुलसी जी का मंजर गिर गया था, तो इससे बहुत सुंदर पौधा उगाए हैं। तो बस मेरा यही छोटा सा दुनिया है जो मैं अपना दिखाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई हूँ घर पोछा लगाने के लिए। तो पूजा रूम जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ, तो हाथ से कपड़ा से ही पोंछ देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा करके पूजा करने के लिए। तो जैसे माँ का आज ऐसे तो चौथा दिन है, लेकिन इस बार 11 दिन का पूजा है ना, तो शैलपुत्री का पूजा भी मतलब आज ही हो रहा है, तो तृतीया भी है। और यहाँ पर गमला में से फूल तोड़ करके मैं सुबह में ही ले आई थी, तो बहुत सारा फूल खिल भी नहीं रहा है, बस 2 ठो उड़हल का फूल यहाँ पर खिला है। और साथ में ये जो बटन वाला फूल होता है ना, तो माता लक्ष्मी को बहुत मतलब पसंद है। और हम लोग खास करके ना इसमें भी माला बनाते हैं भाई दूज में, तो वही मैं तोड़ के ले आई हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 दिया जलाई हूँ। एक एक दिया जैसे पहला दिन माँ का रूप, दूसरा दिन माँ का रूप, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पूजा करने के समय दिया जलाती हूँ। और यहाँ पर दिया फूल प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं पाठ करूँगी। तो एक कमेंट्स आया था कि आपको तो 2 घंटा लग जाते होंगे, तो हाँ पाठ करने में तो टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। तो आज मेरे आरती के समय माता रानी का चुन्नी आप देख रहे हैं। तो ये चुन्नी के पीछे ना कल से मेरा दिमाग बहुत उथल पुथल चल रहा था, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इसका कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। मेरा मन में एक सिस्टर का कमेंट्स आया था, तो मेरे मन में दुविधा बहुत कल से चल रहा है। फाइनली माँ का चुन्नी मैं आज मतलब ले करके आरती कर रही हूँ। तो यहाँ पर आरती करने के बाद मैं पूरे घर में दिखाती हूँ, तुलसी जी में दिखाती हूँ, फिर वो आरती के सामने क्षमा मांग करके उसके बाद 3 बार जल से आचमन करने के बाद फिर मैं तुलसी जी के पास रख देती हूँ। रेखाबा सिंह जी का कमेंट्स आया था कल, शायद रेखाबा ही होगा, रेखा लिख करके और बी लिखा हुआ है, तो पता नहीं रेखाब है कि क्या है, उच्चारण मैं नहीं कर पा रही हूँ आपका नाम ऐसा। सिंह जी है सिस्टर, आपका कमेंट्स कल आया तो मैं कल बहुत सोचने पे मजबूर हो गई कि आपका ये कहना था कि आप जो ये सब चुन्नी देती हैं तो पता नहीं लोग अच्छा से रखते हैं, शादी में यूज़ करते हैं कि नहीं। क्योंकि माँ का 1 साल के बाद मतलब मैं 6 महीना में मैं बदलती हूँ, और लेकिन ये माँ का जो 9 दिन का जो पूजा होता है ना, तो इसमें बहुत शक्ति आ जाती है। और ये शक्ति जो है ना, तो हम अगर कोई भी पर्व त्योहार में शुभ काम में ओढ़ करके पूजा करें तो उसका मतलब और भी फल मिलता है।
तो ये जो आपका कमेंट्स आया था तो कल मैं बहुत सोचने पे मजबूर हो गई। और ये देखिए एक ये भी चुन्नी है, कल मैं एक दिखाई थी, ये भी काफ़ी हैवी है। तो देखिए ये देख रहे हैं ना, ये भी काफ़ी हैवी है पूरा। आजकल जो ब्राइडल लहंगा के साथ चला हुआ है शादी का चुन्नी, वही मैं लेती हूँ। और कल तो मैं ये दिखाई ही थी, कल ये भी काफ़ी अच्छा है। तो एक किनका नाम था, शर्मा करके थी, तो बोली कि आंटी ये साड़ी कहाँ से ली है, तो ये साड़ी नहीं है, ये हैवी चुन्नी ही है। तो मैं कमेंट्स आपका आया तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि सही में मैं तो कन्या को देती हूँ, तो पता नहीं कन्या लेकिन यूज़ ही करती होगी, चुन्नी क्या करेगी। तो मेरे मन में बहुत कल से उथल पुथल है। तो इस चीज़ का मतलब आप लोग ज़रूर, मेरी फैमिली लोग देखते हैं, बहुत सारे मतलब एकदम पॉजिटिव रिस्पांस भी आए हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आए। लेकिन रेखा सिंह जी का कमेंट से कल से मेरे मन में बहुत उथल पुथल चल रहा है। तो आज क्या हुआ ना कि आज मैं आरती की हूँ, तो ये जो चुन्नी है ना तो मैं ओढ़ करके की हूँ। तो कहीं कहीं कुछ कमेंट्स में मतलब आप लोगों के कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ। तो ये आज मैं ये चुन्नी ओढ़ करके आरती की हूँ ना, तो बहुत अंदर से मतलब बहुत अच्छा फीलिंग भी आया है। लग रहा है कि हाँ, माँ का मैं पूजा कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मेरी माँ नहीं है तो माँ के मेरे गोदरेज में एकदम साड़ी भरा हुआ है। तो जो मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहू लोग नहीं पहनती है, पता नहीं डरती है कि क्या है, लेकिन मेरी माँ का साड़ी हम लोग तीनों बहन जब भी जाते हैं दो दो करके ले आते हैं। और मैं तो हर शुभ काम में पहनती हूँ। यहाँ तक कि मेरी सास का भी साड़ी है, सब जितनी भी बेटी लोग बहू लोग को मिला है, जो मैं मतलब स्पेशल मौके पे पहनती हूँ और आशीर्वाद के रूप में। और ये लोग तो देखिए सब लोग बोलते हैं कि चलो अब दुनिया से चले गए तो इसके बदन का साड़ी क्यों पहनना, लेकिन वो बदन सोचिए, उन लोगों का जो साड़ी कपड़ा जो होता है ना, वो आशीर्वाद के रूप में होता है। और इतना कर्तव्य करके गई हैं। और जो हम लोगों का जो मतलब बदन है ना, तो एक माँ बाप का ही सींचा हुआ खून से है, और उन लोगों का ये आशीर्वाद है। और हर शुभ काम में मैं अपनी सास की, अपनी माँ की साड़ी पहनती हूँ। तो लोगों का अपना अपना सोच होता है, लोग नहीं पहनते हैं बहुत लोग। और बहुत सारे मतलब हम लोग जब भी अपने मायके जाते हैं तो ले करके आते हैं, और हम लोग तीनों बहन मतलब छीना झपटी करते हैं कि माँ का साड़ी कौन लेगा। और मेरी सास का भी बहुत सारा साड़ी था, सील का भी एक से एक साड़ी है जो मैं रखी हूँ, बहुत बार मैं पहनी हूँ। तो वीडियो के माध्यम से मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए, माँ बाप बोलते हैं कि माँ बाप चले गए तो मतलब उनका जो भी हम लोग बाल बच्चा है तो उन्हीं के खून से सींचे हुए हैं। और पता नहीं उतना हम लोग कर्तव्य कर पाएंगे कि नहीं, अभी बच्चा का शादी भी नहीं हुआ है, कुछ भी अभी कर्तव्य नहीं पूरा किए हैं। उन लोगों को तो मतलब वही ज्वाइंट फैमिली में रहना, इतना बड़ा परिवार को लेके चलना, सब बेटा बेटी का शादी पोता पोती देख के गई है, तो और पूजा पाठ उन लोग की तरह तो हम लोग कर भी नहीं सकते। तो इतना बड़ा कर्तव्य करने के बाद वो तो ऐसे ही देवी बन जाती है माँ लोग। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। और कल एक कमेंट्स आ गया था सिस्टर का कि आपका बेटा लोग तो अच्छा बड़ा बड़ा हो गया तो शादी कर लीजिए। तो आप देखिए मेरा बेटा लोग को मतलब क्या कितना बड़ा आप देखी हैं, आप तो मैं फेस भी नहीं दिखाती हूँ। हाँ, बड़ा बेटा का पोस्टिंग अभी मतलब है पटना में, अब करूँगी शादी। और बच्चे जब अच्छी तरह से सेटल हो जाएंगे तभी तो शादी करूँगी। आजकल का शादी पहले वाला समय नहीं है कि मतलब लड़का का कुछ नहीं देखे, थोड़ा साधारण नौकरी देखे विदा कर दिए लड़की को। अब की लड़की लाऊंगी तो सारा व्यवस्था के साथ ना, ऐसे कैसे मैं बेटा का भी कर दूँ शादी। और छोटा वाला बेटा तो मेरा बच्चा है, अभी तो तुरंत अभी जून में पढ़ाई पूरा किया है, तो उसको अभी कैसे आपको बहुत बड़ा लग गया। तो चलिए, आप लोगों का भी कमेंट्स ठीक है, आप लोग मुझे इतना काम करते देखते हैं तो ठीक है। ये मेरा है, मैं आई हूँ मतलब शादी करके, तो जिस तरह से मुझे ढाला गया मैं ढली हूँ, काम करती हूँ। और अब की लड़की लोग जॉब कर रही है, पढ़ रही है, तो मेरा बेटा जब परफेक्ट उस लायक तैयार हो जाएगा तभी मैं शादी करूँगी। और मेरा बेटा का जो एज है ना, तो उससे बड़ी बड़ी जो लड़की लोग हैं ना अभी तक बैठी हुई है, उन लोगों का शादी नहीं हुआ है। और मेरा बेटा का अभी इतना एज है कि अभी 1-2 साल नहीं भी करूँ तो चलेगा। तो चलिए, जैसा आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट्स किए हैं, तो देखिए आप लोग मैं बहुत दुविधा में हूँ, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और शाम को बज गया है 6:30 और यहाँ पर मैं संध्या आरती दे दी हूँ। तो आज तृतीया है, तो जो माँ का तीसरा स्वरूप का पूजा कल भी था और आज भी है। लेकिन बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आए कि 4 दिया, तो मतलब चौथा रूप था, तो कुष्मांडा का हम लोग पूजा करते हैं, माता रानी को। और यहाँ पर मेरा सांझ बत्ती भी हो गया है, तो रात में नाइटी ही पहन लेती हूँ, बहुत गर्मी है। और यहाँ पर देखिए, दिया दिखाने के बाद यहाँ पर तुलसी जी में भी दिया, ऐसे तो डेली मैं दिखाती ही हूँ। और दिन में मैं सिर्फ रोटी बना ली थी, 2 टाइम बोले कि हमको रोटी ही बना दो, दोनों टाइम खा लेंगे, लेकिन बिना दाल चावल के नहीं रहते हैं, तो हम खाना बना ही करके गए थे। तो चलिए देख लेते हैं किचन में कि मैं क्या क्या बनाई हूँ। और बस 6:45 हो गया है, देखिए घड़ी, देखिए 6:45 हो गया है, कहाँ घड़ी नज़रों नहीं आ रहा है, हाँ 6:45 हो गया है। और हम खाना बना करके ही गए संध्या बत्ती देने के लिए।
तो यहाँ पर क्योंकि बेटा सुबह में चला जाता है तो फिर दिन में क्या होता है ना कि दाल चावल, एक इधर से कैमरा से, दाल चावल कभी कभी हम स्किप भी कर देते हैं, लेकिन बिना दाल चावल के नहीं रहते हैं। और शाम को बज गया है 6:30 और यहाँ पर मैं संध्या आरती दे दी हूँ। तो आज तृतीया है, तो जो माँ का तीसरा स्वरूप का पूजा कल भी था और आज भी है। तो मैं नाइटी ही पहन लेती हूँ, बहुत गर्मी है। और यहाँ पर देखिए दिया दिखाने के बाद यहाँ पर तुलसी जी में भी दिया, ऐसे तो डेली मैं दिखाती ही हूँ। और दिन में मैं सिर्फ रोटी बना ली थी, 2 टाइम बोले कि हमको रोटी ही बना दो, दोनों टाइम खा लेंगे, लेकिन बिना दाल चावल के नहीं रहते हैं। तो हम खाना बना ही करके गए थे, तो चलिए देख लेते हैं किचन में कि मैं क्या क्या बनाई हूँ। और हम खाना बना करके ही गए संध्या बत्ती देने के लिए। यहाँ पर देखिए अंधेरा हो गया, लेकिन बिना दाल चावल का नहीं रहेंगे। यहाँ पर बना लिए हैं दाल चावल, दाल यहाँ पर है, और लौकी का सब्जी बनाए हैं सिर्फ इसी तरह से। यहाँ पर चावल बन गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सलाद काट दिए हैं। और इसमें रोटी 2 ठो जब तक नहीं देंगे तब तक वो नहीं खाएंगे, 2 रोटी रात में चाहिए, चाहे कितना भी दिन में रोटी खा ले। तो चलिए अभी बज गया है रात को 7:30 हो रहा है, इधर सांझ बत्ती दे के आ गई हूँ। और दिन में सिर्फ रोटी बनाए थे और अभी भी 2 रोटी बना दी। मिस्टर वर्मा बिना रोटी का नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर जिस दिन दाल चावल नहीं बनाएंगे ना, तो उस दिन एकदम रात को बज गया है 7:30, तो मैं सांझ बत्ती दे के आ गई हूँ। तो दिन में आज मैं रोटी ही बनाई थी, तो 2 टाइम मिस्टर वर्मा का रोटी हो गया। लेकिन अभी भी रात को बोले हम गरम दाल चावल खाएंगे। दिन में अगर एक दिन दाल चावल नहीं खाते हैं तो मन नहीं भरता है, तो 2 रोटी भी खाएंगे, रात में भी रोटी होना चाहिए। तो यहाँ पर गरम चावल बना दिए हैं, तो 2 आदमी का खाना है इधर, और मेरा तो फलाहार ही रहता है। तो यहाँ पर लगा देंगे गर्मा गर्म चावल। और बिहारी घरों में क्या है ना कि एक टाइम लोग चावल नहीं खाएगा तो लगेगा कि जैसे खाना ही नहीं खाया है। और यहाँ पर दाल लगा देंगे, और साथ में बना दिए हैं लौकी का सब्जी। एकदम सादा सादी भोजन है बिना लहसुन प्याज का। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा सलाद काट दिए हैं, तो सलाद हम प्लेट में ही लगा देंगे नमक डाल करके यहाँ पर। तो बस ये सिंपल सा थाली है जो मैं दिन में दिखाती हूँ। पूजा के साथ साथ थाली तो बनाती ही हूँ, लेकिन पूजा का जो मतलब सारा काम हो जा रहा है, तो मैं थाली का जो भी रेसिपी नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो देखिए अभी ये रात का जो है डिनर थाली दिन वाला रात में तैयार है। तो चलिए सब